हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल हृथ्वी बहल एंड ममा रॉक्स। मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त मीनाक्षी। कैसे हैं आप सब? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। टाइम है शाम के, तकरीबन हो गए हैं 5:40 और अभी अभी हम शॉप से आए हैं वापस। जल्दी इसलिए आ गए हैं क्योंकि आज मेरे को करना है हेयर वॉश। मैंने सुबह नहीं किया था। आज वेडनेसडे है और कल थर्सडे है और हमारे यहाँ थर्सडे को वॉश नहीं करते हेयर्स, तो इसलिए मैं थोड़ा जल्दी आ गई क्योंकि मेरा प्लानिंग है कुछ हेयर्स में पैक लगाने की। तो देखती हूँ कुछ घर का लगाती हूँ या एक लोरियल का है वो लगाती हूँ, आपके साथ शेयर करूँगी। और आज मैंने अप्लाई किया है ग्रे कलर का नेल पेंट, और ये जो है मैंने कुछ क्रिएटिविटी की है शॉप के लिए, तो वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। ग्रे कलर का नेल पेंट लगाया और मेरे को बहुत ही जो है ना वो प्यारा लग रहा है ये। आप भी बताइएगा कैसा लगा। तो बने रहिए मेरे साथ। डिनर बनाने से पहले मैं अपनी जो है हेयर वॉश करके इसमें पैक वैक लगा लूँगी और साथ में कुछ सफाई देखती हूँ, कौन सी सफाई, सोच रही हूँ कोई क्लीनिंग कर लूँ किसी घर के किसी एक हिस्से की। तो देखते हैं क्या करते हैं। और आते ही ऋत्वी जुट गया अपने काम में। मैं आपको दिखाती हूँ ऋत्वी क्या कर रहा है। हरित्वी ने अपना काम कुछ शुरू कर दिया। मुझे ना इसका एक लॉजिक नहीं समझ आता। जितनी इसके पास जोड़ी चप्पल की होती है ना, वो ये अपने आसपास ही रखता है। और एक ऐसे रखेगा, अब इसने पीछे कर दी, मम्मा ने बोला, तो ऐसे रखेगा कभी भी, मतलब इसका अपना ही है। और ये चालू हो चुके हैं तो हम भी चालू हो जाते हैं। हेयर स्पा करने के लिए फ्रेंड्स सबसे पहले मैंने हेयर्स को वॉश कर लिया है। आप एक बात ध्यान में रखें, अगर आप चाहते हैं कि आपके हेयर्स जो हैं वो अच्छे से रहें, हेयर फॉल कम हो, तो जो भी आप शैम्पू यूज़ करें वो माइल्ड शैम्पू होना चाहिए, पैराबेन सल्फेट फ्री होना चाहिए। तो आजकल तो मार्केट में बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो हैं, ऐसे शैम्पू प्रोडक्ट्स हेयर्स के अवेलेबल हैं जो पैराबेन सल्फेट फ्री होते हैं। यहाँ पर मैंने लिया है लॉरियल का एक्सटेंसो केयर हेयर मास्क, जिसे मैं स्पा की तरह से यूज़ करूँगी। इसकी खासियत ये है कि ये प्रोडक्ट जो है वो बिल्कुल पैराबेन और सल्फेट फ्री है। तो इसका मैं थोड़ा थोड़ा प्रोडक्ट लेते हुए, अपने बालों की पार्टीशन करते हुए, उसे इस तरह से प्रोडक्ट को हेयर्स पे अप्लाई करती जाऊंगी। और जैसे ही आप प्रोडक्ट लेते हो तो आपने बहुत लिटल अमाउंट में अपने हेयर्स पे प्रोडक्ट ऐसे ऊपर लगाते हुए बालों को नीचे की तरह इस तरह से थोड़ा सा पुश करते हुए खींचते जाना है, यानी कि उनको सीधे करते जाना है। इतना भी नहीं खींचना है कि जड़ से ही निकालने हैं बाल। जस्ट आपने ट्राई करना है कि प्रोडक्ट को ऐसे अप्लाई करते हुए थोड़ा सा जोर लगाते हुए बालों को सीधा करना है। प्रोडक्ट को लगाते हुए आपने ध्यान में ये बात रखनी है कि आपने वो प्रोडक्ट जो है अपनी स्किन पे नहीं लगाना है, मतलब कि हेयर स्कैल्प पे, सिर की चमड़ी पे वो जो है नहीं लगना चाहिए, सिर्फ बालों के ऊपर लगना चाहिए। और आपने उसको अप्लाई करते हुए बालों के नीचे तक, टिप्स तक लेके जाना है। टिप्स को नहीं भूलना है। अगर आप टिप्स को भूल जाओगे तो आपके नीचे से बाल बहुत रफ होते हैं और वो दो मुँहे बाल होते हैं। इसीलिए जब भी आप अपने हेयर्स पे कोई भी रेमेडी यूज़ करते हो, कोई भी हेयर पैक यूज़ करते हो, तो टिप्स को इग्नोर ना करें। मैं तो ये बोलूँगी कि टिप्स को ज़्यादा जो है वो केयर की ज़रूरत होती है। तो मेरे एक दो बाल यहाँ पे निकले हैं, तो यहाँ पे आपने घबराना नहीं है। जब भी हम हेयर स्पा करते हैं या कुछ भी हेयर पैक वगैरह लगाते हैं, तो कोई भी प्रोडक्ट, चाहे हम कुछ भी नेचुरल घर की रेमेडी यूज़ कर रही हूँ या जैसे मैंने ये किया है मार्केट का कोई प्रोडक्ट यूज़ कर रही हूँ, तो थोड़े बहुत बाल जो हैं वो निकलते हैं। इसलिए यहाँ पे ये जो है आपने टेंशन नहीं लेके बैठ जाना है कि मेरा तो जी हेयर फॉल हो गया एंड ऑल। बाल गीले हैं, हम उन पे कुछ ना कुछ प्रेशर दे रहे हैं, तो थोड़े बहुत बाल जो हैं वो हमारे निकलेंगे। तो इसी तरह से बालों की पार्टीशन करते हुए पूरे हेयर्स पे हमने अच्छी तरह से इस क्रीम को अप्लाई कर लेना है। वैसे दिस इज़ जस्ट अ हेयर मास्क, और इसके ऊपर जो इंडिकेशन दी हुई है वो उन्होंने ये दी है कि सिंपल हेयर वॉश करने के बाद कोई भी कंडीशनर वगैरह नहीं लगाना है, सिर्फ टॉवल ड्राई करके आपने बालों को, ये आपने मास्क जो है अपने बालों के ऊपर अप्लाई करना है और सिर्फ 5 मिनट के लिए रखना है। लेकिन मैंने जब से ये प्रोडक्ट यूज़ किया है, जब से ये मैंने बॉक्स लिया है इसका एक्सटेंसो का, लॉरियल एक्सटेंसो केयर का, तो वो मैंने ये आई थिंक 4th टाइम मैंने हेयर स्पा किया है। तो मैं हर संडे वैसे तो करती थी यूजुअली, फर्स्ट टाइम मैं जो वेडनेसडे कर रही हूँ, तो क्योंकि इस बार मेरा संडे जो है वो स्किप हो गया था, तब से मैंने इसे एज अ हेयर स्पा ही यूज़ किया है। मैं इसे लगा के 15-20 मिनट के लिए रख लेती हूँ। कई बार तो मैं ऐसे भी करती हूँ कि टॉवल को गर्म पानी में गिल्ला करके उसके बाद उसको अपने हेयर्स पे जो है वो बांध लेती हूँ और 15 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ देती हूँ। उससे जो है वो अच्छे से जो है आपके बालों को स्ट्रीम भी मिलती है, बाल जो है बहुत अच्छे हो जाते हैं। हेयर मास्क लगाने के बाद आप इसे जो है अपने किसी भी तरह कोई भी सॉफ्ट सा क्लचर लेके उसको बांध सकते हैं। टॉवल आपको गीला करके लगाना है वो लगा सकते हैं, और उसके बाद आप कोई भी जो है वो काम कर सकते हैं। और आज मैंने जो है क्या किया है, सिंपल अपना जो पूजा रूम है उसकी सफाई शुरू कर दी है। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं आज इसे ही थोड़ा बहुत शूट कर लेती हूँ।
वैसे भी आजकल जो है हरिथ्वी को ना वाटर कलर्स का बहुत ज़्यादा क्रेज़ हो चुका है, तो पूरे घर में तो नहीं, बस अपने रूम में बैठ के वो वाटर कलर में ही बिज़ी रहती है। तो बाकी काम करने मेरे लिए थोड़े से इजी हो जाते हैं, वो मुझे डिस्टर्ब नहीं करती उतना जितना वो पहले किया करती थी। या मुझे ऐसा लगता है कि वो अभी बड़ी हो गई है तो उसमें बहुत ज़्यादा समझ भी आने लग गई है। तो अगर मैं उसे बोल दूँ कि बच्चा मेरे को 10 मिनट ये काम करना है, तो वो मुझे करने देती है। तो बस इसी दौरान वो थोड़ा बिज़ी थी अपने रूम में, तो मैंने सोचा अभी हेयर मास्क लगा है तो 15 मिनट मैंने इसको देनी है एज अ हेयर स्पा। तो मैं उस टाइम में जो मेरे पास टाइम है उसमें मैं कुछ और कर लेती हूँ। तो मैंने पूजा रूम की जो है सफाई आज शुरू कर दी। फ्रेंड्स, जो हम हेयर स्पा जाके सैलून वगैरह में करवाते हैं, वहाँ कोई स्पेशल हमें ट्रीटमेंट नहीं दिया जाता। जस्ट वो हमारे हेयर वॉश किए जाते हैं, थोड़ा हाँ पैम्परिज्म मिलती है कि अपना कुछ नहीं करना पड़ता, बस रेस्ट है, वो अच्छा लगता है। लेकिन हमारी जेब के जो है 800 1000 रुपये जो है आराम से वहाँ पे निकल जाते हैं। लेकिन ये जो डब्बी है वो सिर्फ 600 या 800 इतने के बीच में होगी, मेरे को प्राइस तो अभी याद नहीं है, तो उतने में होगी। लेकिन उसमें से मैंने 4 बार जो है वो अपना हेयर स्पा कर चुकी हूँ और 2-3 बार तो आराम से निकल जाएगा। तो देख लीजिए यहाँ पे 4000 जो है वो मैंने सेव कर लिया है। तो नहीं तो वैसे मैं इतनी निठल्ली हुआ करती तो कभी भी मार्केट सैलून में जाके मैंने हेयर स्पा नहीं कराया, ओनली 1 टाइम कराया था। आई थिंक मेरी ननद की शादी थी तब। तो नहीं तो मैं इतना पैसा वेस्ट करने से थोड़ा पीछे भागती थी। और हमेशा मैं नेचुरल इंग्रेडिएंट्स ही यूज़ करती हूँ, नेचुरल रेमेडीज़, होम रेमेडीज़ अपने हेयर्स पे यूज़ करती हूँ। और मेरे हेयर जो हैं भगवान की दया से बहुत अच्छे खासे हैं। लेकिन अभी थोड़ा थोड़ा मैं प्रोडक्ट्स को यूज़ करना मैंने शुरू कर दिया है, और उसके भी 2 रीज़न्स हैं कि मैंने मार्केट के प्रोडक्ट्स क्यों यूज़ करने शुरू किए हैं। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल रीज़न ये है कि शॉप खुल चुकी है, तो वहाँ पे भी मुझे अपना टाइम देना होता है, रित्वी को भी टाइम देना होता है। तो कई बार क्या होता है कि मैं घर की रेमेडी जो है वो यूज़ करने से थोड़ा सा पीछे हो जाती हूँ, क्योंकि उसमें थोड़ा टाइम जाता है, उसको बनाना पड़ता है, थोड़ा भिगोना पड़ेगा, फिर अप्लाई करना पड़ेगा, तो उसमें टाइम जाएगा। लेकिन ये रेडीमेड है, तो आप वीकली इसको एक बार आराम से जो है वो यूज़ कर सकते हो। और दूसरा ये है, क्योंकि इस चैनल के थ्रू मेरी जो प्यारी प्यारी सब्सक्राइबर्स मेरे साथ जुड़ गई हैं, जो मुझ पर ट्रस्ट करती हैं, कुछ नई चीज़ों को ट्राई करना चाहती हैं, तो मैं उनके साथ एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए भी अभी प्रोडक्ट जो है वो यूज़ करने लग गई हूँ। लेकिन मैं बहुत ज़्यादा सिर्फ मार्केट के प्रोडक्ट्स पे ही जो है वो निर्भर नहीं करती। जैसे संडे के संडे मैं अपने बालों को पैम्पर ज़रूर करती हूँ। तो मेरा तरीका ये है कि एक संडे होम रेमेडी हेयर्स पे कर ली, और दूसरी संडे जो है मैंने ये कुछ भी मार्केट का हेयर्स के लिए यूज़ कर लिया। लेकिन कुछ भी तो नहीं, मैंने सिर्फ लॉरियल का यही फर्स्ट प्रोडक्ट अपने हेयर्स के लिए ख़रीदा है, और ये मेरे को बहुत अच्छा लगा। इससे बाल क्या होते हैं कि बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट हो जाते हैं, बहुत ही ज़्यादा जो है वो अच्छे हो जाते हैं, उनकी उलझने जो है बिल्कुल सॉल्व आउट हो जाती है। और हाँ, मुझे ये भी लगा है कि ये भी हेयर फॉल को कम करते हैं, क्योंकि हमारे हेयर्स को इतना नरिश कर देते हैं। अगर हमारे हेयर्स डल होंगे, उनमें नरिशमेंट की कमी होगी, मॉइस्चराइज़र की कमी होगी, तभी हमारी जो स्कैल्प है वो ख़राब होती है और उसमें डैंड्रफ की जो प्रॉब्लम आती है, और उसी से हेयर फॉल होता है। तो मुझे ये भी बहुत ही अच्छा जो लॉरियल का एक्सटेंसिव हेयर मास्क लगा, जिसको मैं स्पा के जैसे यूज़ करती हूँ। 15-20 मिनट के बाद रखने के बाद इस पैक को हेयर्स में, उसके बाद मैंने हेयर्स को सिंपली पानी से वॉश किया है। कोई भी शैम्पू, कोई भी कंडीशनर आपने नहीं लगाना है, सिंपल ही आपने जो है हेयर को वॉश करना है। उसके बाद अगर आप चाहते हो तो कोई भी सीरम अच्छा सा आप यूज़ कर सकते हो, अदरवाइज़ नहीं भी करना चाहते मत करो, बहुत अच्छा मॉइस्चराइज़ हो जाते हैं बाल, सीरम की भी कोई ज़रूरत नहीं होती। लेकिन मैंने यहाँ पे जो है सीरम यूज़ किया था मैट्रिक्स का। और जब मैंने उसके बाद खाना बना के जब मैंने रूम में आई, तकरीबन 7:30 पौने 8 का टाइम होगा, तो रूम की ऐसी हालत थी कि उसे देख के ओ माय गॉड, थोड़ा सा मुझे धक्का जो है वो लग गया। क्योंकि अपनी तरफ से मैंने सारे काम ख़त्म कर लिए थे, लेकिन मुझे नहीं पता था कि मेरे आने तक तो हरित्वी ने मुझे बहुत ही बड़ा काम दे दिया था। 8 बज चुके हैं, मैंने फटाफट से पहले हरित्वी को डिनर कराया, और ये देखिए कितनी गंदगी मैंने हरित्वी के रूम से निकाली है। एक्चुअली मैं अभी रूम को वॉश कर रही थी डिटर्जेंट से यहाँ पे, तो मैंने इसका अभी बेड अभी क्लीन नहीं किया है, क्योंकि अभी तक हरित्वी ने, मुझे लग रहा था कुछ ना कुछ कर देगी। तो अच्छे से पूरा फर्श क्लीन करने के बाद डिटर्जेंट को लेके मैं पहुंच गई, अपना रूम क्लीन किया। उसके बाद मैंने वॉश बेसिन को साफ़ किया, और उसके बाद मैंने सोचा चलो लगे हाथ को जो है वॉशरूम भी जो है वो साफ़ कर देती हूँ,
क्योंकि हम लेडीज़ का होता है कि हम एक काम तो हाथ में लेते हैं, लेकिन उस काम के साथ साथ हम 3-4 काम और जो है पकड़ लेते हैं। और बच्चों वाले घर में मुझे लगता है काम कभी ख़त्म नहीं होते। और स्पेशली जब आपका बच्चा जो है वो ऐसा बच्चा हो, अकेला हो, मस्त मौला हो, जो हमेशा कुछ ना कुछ क्रिएटिविटी में लगा रहता है, जिसे इस कलर से बहुत ज़्यादा प्यार है। इसे वाटर कलर से इतना प्यार है कि आप इसकी ये दीवार को देख के सोच समझ सकते हो कि इसने इस पे भी कितनी सारी पेंटिंग की है। लेकिन उसके लिए मैं कभी भी उसको मना नहीं करती, पर कभी-कभी होता है कि अभी रात को मैं बहुत थक चुकी थी सारा काम वगैरह ख़त्म करने के बाद, इसलिए मेरा कोई भी और काम हाथ में लेने का मन नहीं था। बट चलो, हरिथवी ने मुझे सफाई के लिए लगा दिया, तो अभी बेडशीट तो पूरा हरिथवी ने खुद उतारा है। तो इसके लिए मैं अपने आप को बहुत ब्लेस्ड समझती हूँ कि मेरा बच्चा अभी से मेरी हेल्प करना जानता है कि कैसे मैंने अपनी मम्मा को पैम्पर करना है और कैसे हेल्प करना है। या बोल सकते हो कि उसे मुझे अच्छे से मक्खन लगाना आता है। आजकल के बच्चे बहुत होशियार हैं। हम तो अभी भी किसी की बटरिंग करना नहीं सीखे, लेकिन आजकल के बच्चे छोटू से पिद्दू से, ये देखिए 4 साल का बच्चा मेरे को कैसे मक्खन लगा लेता है। बेडशीट उतार दी है मम्मा, मैंने आपकी कितनी हेल्प कर दी। तो इसी में मम्मा खुश हो जाती है और वो अपने वाटर कलर के साथ जो है वो बिज़ी रहता है। और यहाँ पे मैंने जो है बेडशीट हरिथवी की चेंज कर दिया, जो मेरा डेली का काम है। मैंने डेली ये बेडशीट चेंज करनी होती है। मुझे एक मेरे सब्सक्राइबर ने पूछा था कि जो आपके ये गद्दे हैं, उन पे एक पे आपने वाइट कवर चढ़ा रखा और दूसरे पे नहीं है। तो डियर, मैं आपको क्लियर कर दूँ कि जो चेक वाला है वो गद्दों का मैट्रेसेस का कवर ही है, लेकिन जो वाइट वाला है वो साइड का मैट्रेस का कवर अलग से लिया है मैंने ओयो से। और ये वाटरप्रूफ कवर लिया है, जो सिर्फ उसी साइड पे मैंने बिछाया था जहाँ पे हरिथवी सोती है। एक्चुअली मैंने पहले 1 लिया था कि मैं ट्राई करके देखूँ ये कैसा इसका रिज़ल्ट है। रिज़ल्ट बहुत ही अच्छा है, बिल्कुल भी पानी जो है वो नीचे नहीं जाता है। एक्चुअली मैंने ये इसलिए लिया था क्योंकि उस टाइम पे हरिथवी का अस्थमा जो था वो पीक लेवल पे था, और जो कुछ भी खाती थी वो वॉमिट कर देती थी, और रात को सोते टाइम उसकी कुछ प्रॉब्लम्स ऐसी हो जाती थी कि मुझे कभी नहीं पता होता था कि अभी सुलाती तो मैं उससे एकदम ठीक थी, लेकिन रात को कुछ नहीं पता था कि कब उठ के कब वो वॉमिट कर दे। तो फिर गद्दों में जो है वो वॉमिट अगर चली जाए तो गद्दे तो हम उस तरह से वॉश नहीं कर पाते, और गद्दे बहुत ही ज़्यादा हैवी हैं और उनको निकाल के रोज़ रोज़ मैं धूप में सुखा भी नहीं सकती थी। इसलिए मैंने ये कवर मंगवाया और ये कवर बहुत ही अच्छा निकला। इससे बिल्कुल भी कोई चीज़ जो है वो गद्दों में नहीं जाती और इन्फेक्शन का डर नहीं होता। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਦੋਸਤੋ, ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਹਰਿਥਵੀ ਬਹਿਲ ਅਤੇ ਮਮਾ ਰੌਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਇਰਾਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਹਰਿਥਵੀ ਹੁਣੀ ਨਵੇਂ ਆਪਣੇ ਮੋਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਕਾਰਟੂਨਸ ਚੱਲੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਨਾਲ ਮੇਰੀਆਂ ਮਸਤੀਆਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਬਸ ਹੋ ਗਈ ਮੇਰੀ ਅੱਜ, ਸਾਡੇ ਨੂੰ ਹੋਣ ਲੱਗੇ ਨੇ। ਇਹਦਾ क्या करूँ मैं, मैंने समझ नहीं आती और क्या बोलूँ मैं, मेरे को वो भी समझ में नहीं। मेरा आज का दिन जितना ज़्यादा बिज़ी रहा उससे भी कहीं ज़्यादा बिज़ी रहे मेरे ये शाम के 2 घंटे, जहाँ पे मुझे फिर से आज हरिथवी के रूम का फ्लोर क्लीन करना पड़ा, और उसी के साथ साथ मुझे उसका वॉशरूम भी दिन में आज 2 बार धोना पड़ गया। लेकिन चलता है, बच्चों वाले घर में कुछ नहीं पता होता कि हमारा बच्चा अगले पल में हमारे लिए कौन सा टास्क खड़ा कर दे, चाहे हम अपनी तरफ से हर टास्क को कंप्लीट करके आराम से बैठने की तैयारी में हों। दोस्तों, अगर आज का व्लॉग आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करना ना भूलें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें अदर मॉमीज़ के साथ, क्योंकि कोई ना कोई कहीं ना कहीं ऐसी मम्मा ज़रूर बैठी है जो हर दम अपने बच्चे के साथ किसी न किसी टास्क में बिज़ी रहती है, और ये चैनल देख के उसको थोड़ा सा अपनापन तो ज़रूर लगेगा।